हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे शिक्षण अभिरुचि के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इसमें हमने 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं जो कि आपकी शिक्षण अभिरुचि वाले पोर्शन से डिफरेंट टॉपिक से लिए गए हैं। इसमें आगे के 50 क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। आपको बहुत ध्यान से देखना है वीडियो को और सारे क्वेश्चंस को आपने नोट भी ज़रूर करना है क्योंकि आपके एग्जाम बेस से इम्पॉर्टेंट है और इनके रिपीट होने के चांसेस भी काफ़ी हद तक हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 50 ऑलरेडी डन हमने कर लिए हैं, 51 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। तो ऑप्शन है उद्दीपन, प्रत्युत्तर, समग्राकृति, प्रत्यक्षण, पुनर्बलन या उद्दीपन, सामान्यीकरण। तो अंतर्दृष्टि अधिगम किसका परिणाम है? यह है समग्राकृति प्रत्यक्षण का। फिर है शिक्षा से तात्पर्य है राष्ट्र प्रेम और देश का प्रशिक्षण। यह कथन किसने कहा है, किसके द्वारा दिया गया है कि शिक्षा से तात्पर्य क्या होता है कि राष्ट्र प्रेम या देशभक्त का देश का प्रशिक्षण। ठीक है, तो अरविंद, प्लेटो या गांधी या डीवी? आंसर इसमें राइट है प्लेटो, बी वाला राइट है। फिर है मानक प्राप्तांक जितना औसत शून्य होता है और मानक विचलन इकाई को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसमें है टी स्कोर, जी स्कोर, जेड स्कोर या आर स्कोर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन रहने वाला आपका सी वाला जे स्कोर। ठीक है, जेड स्कोर भी आप कह सकते हैं। अगला है बीआरसी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है ब्लॉक रिपोर्ट कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, बेसिक रिसोर्स सेंटर या बेसिक रिपोर्ट सेंटर। बेसिक रिसोर्स सेंटर है एक और एक बेसिक रिपोर्ट सेंटर है। ठीक है, ध्यान से देखना है। तो बीआरसी का जो फुल फॉर्म है वो है आपका ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, ये याद रखना है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा यानी कि एनसीईआरटी द्वारा कब प्रस्तुत की गई? ऑप्शन है 2004, 2005, 2006 या 2007। तो राइट आंसर है इसमें 2005। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 25 वर्षीय लड़की जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है, ठीक है, मानसिक आयु 16 वर्ष है, उसका IQ क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन है 62, 63, 64, 65। तो राइट आंसर है इसमें 64। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें जो इनसे रिलेटेड टॉपिक है के फुल वीडियोस हैं वो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेगा ताकि आप इनको और अच्छे से समझ सकें उसके थ्रू। ठीक है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं लिंक के थ्रू। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें आपको ढूंढना है, युग्म को मैच करना है, कौन सा जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन है अधिगम का चिन्ह, टोलमैन सिद्धांत, अधिगम का क्षेत्र, लेविन क्षेत्रीय सिद्धांत, सामाजिक अधिगम, ब्रूनर सिद्धांत या प्रयत्न त्रुटि, ये है थॉर्नडाइक अधिगम सिद्धांत। तो इसमें आपने वो युग्म ढूंढना है जो गलत है। तो अधिगम का चिन्ह जो है टोलमैन सिद्धांत के द्वारा दिया गया है, ये बिल्कुल राइट है। और अधिगम का क्षेत्र लेविन क्षेत्रीय सिद्धांत इसे कहा जाता है। सामाजिक अधिगम जो कि ब्रूनर के द्वारा नहीं बल्कि अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया है। इस बेस पे आंसर सी रहेगा आपका। ठीक है, इसको करेक्ट कर सकते हैं आप, अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम कर सकते हैं। और प्रयत्न त्रुटि का जो सिद्धांत है इसे थॉर्नडाइक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो इस बेस पे आंसर इसमें सी रहेगा। अगला है NCERT की वर्तमान निदेशक का क्या नाम है? ठीक है, ऑप्शन है इसमें प्रवीण सिंक्लेवर, सुखदेव थोराट, सिम पित्रोदा या प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति। तो इस बेस पे आंसर इनका रहेगा डी वाला, प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति। ठीक है, आगे है वह बच्चे जिसकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम है। ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालक कहलाए जाते हैं, सामान्य बालक या मंदबुद्धि बालक या पिछड़े बालक। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? जो बच्चे क्या है मानसिक आयु जिनकी उनकी वास्तविक आयु से कम है, तो ऐसे बच्चों को हम किस में रखने वाले हैं? मंदबुद्धि बालक। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट रहेगा। अगला है संप्रत्यय महत्वपूर्ण वाहन है। तो ये ऑप्शन इसमें देख लेंगे, संप्रेषण अधिगम का, चिंतन प्रक्रम का,
अभिप्रेरणा का या उपलब्धि का, तो राइट आंसर है इसमें चिंतन प्रकम का। ठीक है, जो संप्रत्यय है वो महत्वपूर्ण वाहन है। फिर है अर्ध ग्रहण अधिगम स्पष्ट किया गया, किसके द्वारा किया गया? गाइनी, आंसिबल, पियाजे या ब्रूनर। तो अर्ध ग्रहण अधिनियम जो है आंसिबल के द्वारा दिया गया है। फिर है सीखना क्या है? अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, भाषागत परिवर्तन, शारीरिक विकास या उपरोक्त सभी। ऑप्शन इसमें ई वाला राइट है। सीखना क्या है? अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। फिर आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवर्ग गहने के अधिगम अनुक्रम में नहीं है? ऑप्शन है श्रृंखला अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, प्रतिकारात्मक साहचर्य, समस्या समाधान। तो निम्नलिखित में कौन सा संवर्ग जो है गेने के अधिगम अनुक्रम में नहीं है? तो ये प्रतिकारात्मक साहचर्य इसमें राइट रहने वाला है। नेक्स्ट है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विकास की विशेषता नहीं है? नहीं पर आपने फोकस करना है, नहीं पूछा है विकास की विशेषता भाषा की। तो अर्थपूर्वकता, उत्पादकता, व्यवहारशीलता या जो विस्थापन है वो, तो राइट आंसर उत्पादकता रहेगा। ठीक है, स्पेस पे। फिर है रचनात्मक उपागम का उद्गम है। ऑप्शन है व्यवहारवादिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, संज्ञानवादी मनोविज्ञान, उपरोक्त बी तथा सी। ठीक है, कौन सा आंसर इसमें रहने वाला है? रचनात्मक उपागम का उद्गम जो है वो है ऑप्शन बी और सी दोनों। ठीक है, इस बेस पे आप आंसर रहने वाला है डी वाला, सामाजिक मनोविज्ञान और संज्ञानवादी मनोविज्ञान। फिर है दर्शन की कौन सी शाखा ने प्रामाणिकता के विकास को शिक्षा का एक लक्ष्य माना है? राइट है ऑप्शन से पहले ऑप्शन देख लेंगे, मार्क्सवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद या अस्तित्ववाद। दर्शन में कौन सी शाखा प्रामाणिकता के विकास की शिक्षा का एक लक्ष्य है? तो ये प्रामाणिकता यानी कि यथार्थ यानी कि जो सच्ची घटनाओं पर आधारित होता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? प्रामाणिकता की बात यहाँ पर हो रही, तो यथार्थवाद इसका राइट आंसर बनेगा। फिर स्वयं के लिए जो वह बनाता है वही व्यक्ति है, ऐसे विचार का समर्थन कौन सा दर्शन करता है? तो ऑप्शन है इसमें यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, अस्तित्ववाद या आदर्शवाद। तो इस बेस पे आंसर है इसका अस्तित्ववाद। ज्ञान मीमांसा का संबंध है, तो ऑप्शन देखिए, शिक्षा के लक्ष्यों से, पाठ्यक्रम से, निर्देशन विधियों से, अध्यापक की भूमिका से। तो ज्ञान मीमांसा जो है अनुदेशन की विधियों से इसका संबंध है। फिर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी शिक्षा संस्थाओं में किस प्रकार के पाठ्यक्रम को लागू किया था? ऑप्शन है आयु के अनुसार, आध्यात्मिक, क्रिया प्रधान, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें डी वाला सही है, क्योंकि आयु के अनुसार, आध्यात्मिक और क्रिया प्रधान। ठीक है, इन संस्थाओं में, अपनी संस्थाओं में इन्होंने क्या किया था? पाठ्यक्रम को जो है इन सबको बेस बना के किया था। ठीक है, तो उपरोक्त सभी आंसर रहने वाला है। फिर है शिक्षा की प्रकृति की ओर वापस जाने का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है रूसो, प्लेटो, अरस्तु या अरविंद। ठीक है, प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृतिवादी जो थे रूसो, इनके द्वारा ये कहा गया है। अगला है समाज शादी का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, टैगोर, अगस्त काम्टे। तो ये है ऑप्शन डी, अगस्त काम्टे राइट आंसर इसमें। ठीक है, शिक्षा का व्यक्तिक लक्ष्य बालक को क्या बनाता है? सहयोगी व्यक्ति या आत्मानुभूत व्यक्ति या व्यक्ति विचार शून्य व्यवहार। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें आत्मानुभूत व्यक्ति होगा। शिक्षा जो है व्यक्तिक लक्ष्य जो है बालक को कैसे बनाया था? व्यक्तिगत लक्ष्य उसका क्या होगा? आत्मानुभूति व्यक्ति, यानी कि अपने स्वयं का अनुभव करना। ठीक है, फिर है किसके अनुसार सत्य वह है जो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सके? ये किसने कहा है? प्रकृतिवाद के द्वारा या यथार्थवाद के द्वारा, अस्तित्ववाद के द्वारा या व्यवहारिकतावाद के द्वारा? तो यथार्थवाद में जो है आध्यात्मिक की बात हुई है, जिसमें कि वो सत्य की
बात करते हैं स्वयं को जानने की, यथार्थ मतलब सच्चाई, बिल्कुल उस पे बात की गई है, यथार्थवाद पे। फिर है जीवन के नैतिक मूल्य दर्शन के किस सिद्धांत से संबंधित हैं। ऑप्शन देख लेंगे इसमें, तत्वशधि, ज्ञानशधि, मूलाशधि, विश्वासधि। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है, मूलाशधि। ठीक है। फिर है प्रकृतिवाद ने किस प्रकार के अनुशासन को समर्थन किया है। ऑप्शन है मानसिक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन, मुक्तायात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन। तो राइट आंसर है इसमें सी वाला, मुक्तायात्मक अनुशासन। फिर है मध्यमान की मानक त्रुटि का संबंध है। तो ऑप्शन है मध्यमान की गणना में हुई त्रुटि से, मानक विचलन की गणना में हुई त्रुटि से, उपरोक्त दोनों, या मध्याह्न तथा मानक विचलन के मानों में अंतर से। तो राइट आंसर है इसमें ए वाला, मध्यमान की गणना में हुई त्रुटि से। फिर है आत्मनियंत्रण, संवेदनशीलता और आत्मज्ञान उपदेश हैं किसके द्वारा दिए गए हैं। महावीर के, गुरु नानक के, बुद्ध के या कबीर के। तो राइट आंसर है इसमें सी वाला, बुद्ध के। ठीक है। फिर है शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप का अनिवार्य मूल्य है जीवन की गुणवत्ता, मानव गरिमा, भावनात्मक समाकलन, या उपरोक्त सभी। आंसर इसमें डी, उपरोक्त सभी। फिर है ब्रिटिश काल में शिक्षा थी अधिक आधुनिकवादी, विशिष्ट वर्गीय, समतावादी, या प्रजातांत्रिक। तो वो राइट आंसर है इसमें विशिष्ट वर्गीय। ब्रिटिश काल में शिक्षा कैसी थी, विशिष्ट वर्गीय थी। फिर एक भालू बांसुरी की धुन पर कूदना सीख लेता है, यह किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन देख लेंगे, थॉर्नडाइक का संबंधन, कर्ट लेविन का क्षेत्र का सिद्धांत, स्किनर का सक्रिय अनुबंधन, पैवलोव का क्लासिकीय अनुबंधन। ठीक है। तो राइट आंसर है इसमें डी वाला, पैवलोव का क्लासिकीय अनुबंधन। ठीक है, ये इसमें राइट रहेगा।